दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मुझे लालटेन मत दिखा इस चैनल में। इस चैनल का मकसद है कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट हम इंडियंस के मन में लाए। वी ऑल नो कि इंडियंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द वर्ल्ड, बट स्टिल वी लैक साइंटिफिक टेम्परामेंट। दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप सिंपल एक गूगल सर्च करके मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा को साइंटिफिक दृष्टिकोण से देख सके, ताकि आप समझ सके कि असली सच क्या है। यही मेरा उद्देश्य है इस चैनल को बनाने का। आज हम देखेंगे कि क्या घोस्ट रियल होते हैं। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे कहानियां बनाई हैं कि उन्होंने घोस्ट देखा, उनको पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने भूत देखा। बट सच में क्या भूतों की स्टोरीज रियल होती है? हम आज वीडियो देखेंगे एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर का, और देखते हैं कि वो अपनी कौन सी स्टोरी सुनाते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वॉच एट योर ओन रिस्क। मानव जाति को हमेशा ये लगता है कि हमें सब कुछ पता है, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें बहुत कम पता है, जैसे कि भूत, प्रेत, आत्मा या हिमालयन येटी। इनका जो पहला सेंटेंस है कि ह्यूमन काइंड को ऐसा लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा पता है, बट एक्चुअली हमें बहुत कम पता है। दिस में भी ट्रू कि हमें काफ़ी कम पता है, बट जितना भी पता है वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता है। साइंटिफिक नज़रिए से हमें पता है। साइंटिफिक नज़रिए से पता होने का मीनिंग क्या है कि जो भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हमारे साइंटिस्ट ने दिए हैं दैट आर रिपीटेबल। मतलब अगर वो एक्सपेरिमेंट मैं इंडिया में बनाऊं और वो मैं एक साइंटिफिक प्लेटफॉर्म पे रखूं, तो सेम एक्सपेरिमेंट कोई यूएस में भी रह के मैंने जो स्टेप्स दिए वो फॉलो करके एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर सकता है, और उनको भी सेम फाइंडिंग्स मिलेंगे जो मुझे मिले। सो दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन। सो जब भी आप कोई क्लेम देखें तो आप देखें कि वेदर द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेबल और नॉट। इफ इट इज नॉट रिपीटेबल देन इट इज अनसाइंटिफिक। तो ये बोलते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें अननोन है, जैसे कि भूत, आत्मा। ये अननोन नहीं है। साइंस हैज ऑलरेडी रिजेक्टेड देम। व्हाई? बिकॉज हमने इस पे एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं एंड वी डिडंट फाइंड एनी एविडेंस। उसका कोई प्रूफ ही नहीं मिला, इसीलिए ये अनसाइंटिफिक है। अगर कोई ऐसा मेथड दे जिससे हम रिपीटेबली भूतों को देख सके, सेम मेथड को यूज करके, या फिर आत्मा को किसी सेंसर की तरह देख पाए या फील कर पाए या सेंस कर पाए, देन साइंस इसको मानेगा दैट इट इज ट्रू। बट अभी तक कोई भी पूरे दुनिया में इस चीज को नहीं दिखा पाया। दैट्स व्हाई इट इज अनसाइंटिफिक एंड वी डोंट बिलीव इन इट। दैट डजंट मीन दैट वी डोंट नो अबाउट इट। वी नो एंड इट इज फॉल्स। हिमालयन येटी के बारे में बाद में बातें करेंगे, पहले सिर्फ हिमालयाज़ के बारे में बात करते हैं। दुनिया का एक ऐसा हिस्सा जो बहुत कम एक्सप्लोर किया गया है सदियों से। ना ही चाइनीज़ फौज, ना ही पश्चिमी फौज, ना ही ब्रिटिशर्स हिमालयाज़ को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर पाए। हमें ये भी नहीं पता कि क्या भारतीय समाज ने पूरी तरह से हिमालयाज़ को एक्सप्लोर किया या नहीं। लोग कहते हैं कि एटलीस्ट 50% ऑफ द हिमालयाज़ इज अनएक्सप्लोर्ड। तो ये सोचो कि हिमालयाज़ के अंदर कितने सीक्रेट्स फंसे हुए हैं, कितनी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, कितने छिपे हुए जानवर, कितनी छिपी हुई कहानियाँ। आज के ब्लॉग में ऐसी ही कुछ छिपी हुई हिमालय की कहानियाँ, जहाँ हम थोड़े से अजीब और गरीब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ओके, सो ये कहते हैं कि हिमालय इज़ रियली वेरी अनएक्सप्लोर्ड एरिया, जहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन ने ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं किया है। सो लेट्स सी हमने कितना हिमालयाज एक्सप्लोर किया है आज तक। सो दिस इज़ वन ऑफ द आर्टिकल जहाँ पे हिमालयाज की बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है। सो इंडियन हिमालय रीजन, ये जो हिमालयन रीजन है, ये हिमालयाज इंडिया में पाया जाता है। एक्चुअल में हिमालयाज काफ़ी कंट्रीज शेयर करते हैं। सो उसमें का जो हिमालय इंडियन रीजन में आता है उसे कहते हैं इंडियन हिमालयन रीजन। सो इंडियन हिमालय रीजन 5,30,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें से 16% जो है वो टोटल जोग्राफिकल एरिया कंट्री का है, जो कि 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में से जाता है। सो इंडियन हिमालयज है वो जाते हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख से
स्टेट ऑफ हिमालय, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम और वेस्ट बंगाल। तो ये सारे स्टेट्स में से हमारा हिमालयास पास होता है। हिमालय जो माउंटेन है ये वन ऑफ द बहुत ही यंग माउंटेन है पूरे प्लैनेट पे। ऐसा कहते हैं कि हिमालय में 163 एंडेंजर्ड स्पीसीज है। एंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब है कि ऐसी स्पीसीज जो विलुप्त होने के कगार पे है, जैसे कि वाइल्ड वाटर बफेलोज, जिनमें आते हैं एशियन बफेलो, एशियाटिक बफेलो और वाइल्ड एशियन बफेलोज, वन हॉर्न राइनो, और कम से कम 10,000 प्लांट स्पीसीज है। उनमें से 3,160 आर एंडेमिक। एंडेमिक मतलब ऐसे स्पीसीज जो सिर्फ उसी माहौल में, उसी जोग्राफिकल एरिया में रह सकते हैं, उसके बाहर वो रह नहीं पाएंगे, इसीलिए उन्हें कहते हैं एंडेमिक। इससे पहले कि हम IHR के बारे में पता करें, हम एक बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है इसका मीनिंग पता कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर डिफाइंस बायोडाइवर्सिटी एज द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग organisms for all sources including inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystem and ecological complexes of which they are part. This includes diversity within species, between species and of ecosystem. Simple शब्दों में वो है वेरिएशन अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। 65% एरिया जो है हिमालय का वो फॉरेस्ट लैंड है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा एरिया पूरा ट्री से ही भरा है। इन 65% में से सिर्फ 42% जो एरिया है वो फॉरेस्ट से भरा है, और इन 42% में से जो 50% है वो वेरी गुड फॉरेस्ट है, और 21% ये आता है बहुत ही डेंस कैनोपी फॉरेस्ट। अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड CEPF, लगभग 10,000 स्पीसीज है प्लांट के जो हिमालय के हॉटस्पॉट में आते हैं। उनमें से 3,160 ये है एंडेमिक स्पीसीज, और जो कि आते हैं 71 जेनेरा में। और अगर आपको डिटेल जानना हो तो फॉनल डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन हिमालयस है, इनके लिस्ट में 30,377 स्पीसीज और सब स्पीसीज इन रीजन के दिए गए हैं। इस एरिया में द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन द हॉटस्पॉट इज द ऑर्किडासी विथ 750 स्पीसीज। पूरी इंडिया के 16% मैमल्स जो है वो इस एरिया में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फिबियंस और बटरफ्लाइज। 75 स्पीसीज ऑफ मैमल्स बिलोंग टू 54 जेनरा, 21 फैमिलीज एंड 8 ऑर्डर ड्वेल इन दिस साइट्स। कार्निवोर्स जो है मतलब जो नरभक्षी है, that represents 32% of total mammalian fauna of the state. इनमें आते हैं endangered golden langur, snow leopard, Himalayan wild yak, Himalayan tahar and monal। ये एरिया में बंगाल टाइगर भी आते हैं और ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस। सो आप देख सकते हैं कि हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन पता है हिमालयस के बारे में। ऐसा नहीं है कि ये अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, वो अनएक्सप्लोर्ड एरिया सिर्फ कॉमन पीपल के लिए है, बट जो लोग, जो जोलॉजिस्ट, जो बॉटनिस्ट इस एरिया में काम करते हैं, इवन हमारा इंडियन गवर्नमेंट, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और अदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है, WWF जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोगों ने यहाँ पे जाके, मतलब यहाँ के साइंटिस्ट ने यहाँ पे जाके हिमालयस में जाके काफ़ी रिसर्च किया है, वहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, वहाँ पे इतने सारे स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया है, उनको नाम दिया है, वहाँ के एनिमल्स को आइडेंटिफाई किया है, बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स, सबको आइडेंटिफाई किया है, एंड दे हैव मेड अ लिस्ट। सो इट इज़ नॉट कि वी डोंट नो एंड वी हैव नॉट एक्सप्लोर्ड दोज एरियाज। Yes, there may be some areas that are unexplored, but that are very few. आप में से किसी को भी अगर ये आर्टिकल पढ़ना हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप देख सकते हैं कि हिमालयास कितना एक्सप्लोर्ड है या अनएक्सप्लोर्ड है। सो वीडियो में आगे देखते हैं, क्योंकि अभी स्टार्ट होने वाली है घोस्ट स्टोरीज। ऑकल्ट जो है अंग्रेजी में एक शब्द जो है कि बहुत प्रचलित हो गया। देखिए, भूत का सरल शब्द यह है कि जो पास्ट में था, मतलब है। 2 दिन पहले आपने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई थी। ऑडियंस और मेरे भाइयों के साथ एक बार आपको स्टोरी शेयर कर दूँ। दोस्तों देख लेते हैं ऑकल्ट का मीनिंग क्या है। मेरे हम कुछ दोस्तों को पता ना हो तो ऑकल्ट का मीनिंग है मिस्टिकल, सुपरनैचुरल और मैजिकल पावर्स, प्रैक्टिसेस और फिनोमेन। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि साइंस में कुछ मिस्टिकल है, मिस्टिसिज्म, कुछ सुपरनैचुरल है या कोई मैजिकल पावर्स है? साइंस के हिसाब से ये सब
फिक्शन है। सो ऑकल्ट डजंट एग्जिस्ट इन साइंस। ऑकल्ट को कोई भी वैलिडिटी नहीं है साइंटिफिक डोमेन में। तो ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, दिस वाज लाइक 12-13 साल पहले की बात है, जब मैं बद्रीनाथ से वापस आ रहा था। हम 4 दोस्त थे।